बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी बाई अमर सर पर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है। मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है। सरिता मुसीबतों की अब आग उगल रही है। तूफान उठ रहा है, प्रलय अग्नि जल रही है। प्राण हम न देंगे, हंसते हुए जलेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़े चलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो उत्तर प्रदेश TGT की बात कर लें और चाहे यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी की बात कर लें, कक्षा 9 से 12 तक जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और KVS में पूछे जाने वाले, TGT PGT में पूछे जाने वाले प्रश्न आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें और ये वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण होने वाला इसलिए है क्योंकि बार बार यहीं सबसे क्वेश्चन बनते हैं यूपी TGT से, और यूपी बोर्ड में भी यहीं से बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो आरंभ करते हैं आज की कक्षा को। और कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जैसा भी होगा क्लास, आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। प्लीज़ सपोर्ट तो अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा का, आगाज करते हैं अपनी कक्षा का। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। अब बताइए, TGT के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ये TGT के लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारी कक्षा 10 और 12 के अभ्यर्थियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण, हमारे जो प्रिय छात्र हमसे जुड़े हैं इनके लिए भी तो महत्वपूर्ण है ही है। साथ ही साथ यूपी टेट और PGT TGT KVS आने वाले आगामी परीक्षा जो है, एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, उनके लिए कक्षा अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को और पहला क्वेश्चन लेते हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक पूछा है। के लेखक हैं कौन है? तो गोकुल नाथ जी हैं। कौन है? गोकुल नाथ जी हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने स्क्रीन पर। कमेंट में अवश्य बताना यह वीडियो कैसे लगी। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे या संपादक हैं? तो कुछ भी पूछ सकता है। तो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा जो है कौन सी है? तो ये विख्यात है, हर हमारे छात्रों को पता है कि मेरी असफलता जो है इनकी क्या है? आत्मकथा है। अब यहाँ से आप लोग सुनिश्चित करिए, यहाँ से आपका 3 प्रश्न 3 उत्तर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। पहला ये कि बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलता। अच्छा, मेरी असफलता की कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। यहाँ से 3 आपके प्रश्न तैयार हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के रचनाकार हैं। नहीं, इनकी रचना का जो स्वयं कवि हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये स्वयं कवि हैं, और इनकी रचना है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, ठीक है। आप लोग को एक नई बात बताने जा रहे हैं कि हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, इनको अपना गुरु माना था।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपना गुरु माना था इनको। ठीक है, अपना गुरु माना था इनको। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग जितने भी हमारे मित्रगण और छात्र देख रहे हैं, एक प्रश्न आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, जैसा भी जो भी कमियां हैं आप लोग बताइएगा। और एक प्रश्न हमारे तरफ से है कि महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक गुरु कौन है? यानी उनको साहित्य की रचना कराने का जो ज्ञान दिया है, किसने दिया है, आप लोग को यही बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाते हैं 5वें पर। तट की खोज किसकी है? तट की खोज किसकी है? तो हमें पता है तट की खोज किसकी है, तो हरिशंकर परसाई जी की रचना है। बहुत ही अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की, देखिए खड़ी बोली की बात कर रहा है यहाँ पे, ध्यान देना कि खड़ी बोली की बात कर रहा है कि प्रथम गद्य रचना मानी जाती है तो गोरा बादल की कथा को माना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा चर्चा इस पर कर लेते हैं। क्या? खड़ी बोली गोरा बादल की कथा, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा अगर 1623 मलिक मोहम्मद जायसी साहब की इसका रचना किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं तो कौन है भैया? बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगला है ब्राह्मण पत्रिका। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशित हुआ था, किस युग में प्रकाशित हुआ था, हमें ये बताना है। ब्राह्मण पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुआ था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये भारतेंद्र युग में प्रकाशित हुआ था। अब थोड़ा इस पर चर्चा करने वाला विषय बन गया कि ये भारतेंद्र युग में प्रकाशित तो हुआ ब्राह्मण पत्रिका, लेकिन इसके संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है, मिश्र जी हैं। जो इसको जब प्रकाशन तो बता दिया तो ठीक है, भारतेंद्र युग में है, लेकिन एक थोड़ा और हम चर्चा करते हैं कि ये डेट भी बता दे रहे हैं 15 मार्च। ये यूपी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 15 मार्च 1883 में यह प्रकाशित हुआ था। अगला देखते हैं 9वां। अपनी खबर, जब अपनी खबर ही लेनी है तो इसकी विधा को आंख बंद करके ही बता देना आत्मकथा है। जब अपना खबर ही लेना है हमको तो हम समझ गए कि अपना खबर क्या है, मतलब आत्मकथा। चलिए आगे देखिए। अगला कह रहा है हिंदी की प्रथम डायरी, ये जो है इसमें ये तूफानों के बीच को माना जाता है, लेकिन आप लोग एक बार सच मान लीजिएगा, तूफानों के बीच रांगी राघव का माना जाता है। अगला देखिए, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिल्टमैन निबंध किसका है? तो ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है।
अच्छा, सरदारपुर सिंह की रचना है तो ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? अगर ये पूछ ले, नया क्वेश्चन बना ले यूपी बोर्ड या टीजीटी पीजीटी, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोग को बताना। तो ये अमेरिका का मस्त योगी वाल्टन झिटमैन जो निबंध है, कौन सी विधा है? निबंध विधा है। अच्छा, ये निबंध हो जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो ये है सरस्वती पत्रिका, किसमें? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अमेरिका का मस्त योगी वाल्टन हिटमैन जो है सरदारपुर सिंह द्वारा संपादित किया गया था। और कहाँ से, किस पत्रिका से निकली? सरस्वती पत्रिका से निकली। चलिए अगला क्वेश्चन है निसहाय हिंदू, क्वेश्चन नंबर 12। निसहाय हिंदू की रचना है। निसहाय हिंदू की रचना किसकी मानी जाती है? तो राधा कृष्ण दास जी की रचना मानी जाती है, राधा कृष्ण दास। तीसरा क्वेश्चन 13वां है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो आंख बंद करके भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी पर क्लिक कर देना। आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। माधुरी पत्रिका किस युग में संपादित हुई? यानी ये किस युग से संबंध रखता है या संपादित किया गया किस युग में? तो माधुरी जो पत्रिका है ये हमारा द्विवेदी युग से संबंधित रखता नहीं, द्विवेदी युग में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं 16। तो सबसे सरल प्रश्न हमें तो लगा भाई कि एकांकी सम्राट जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। चलिए 17 तक हम आ गए। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना मानी जाती है। यानी आवारा मसीहा किस पर लिखा गया है? जीवनी पर। जीवनी लिखा गया, किस पर लिखा गया? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला के लेखक थे, ठीक है, उनके ऊपर यह लिखा गया आवारा मसीहा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है। अपनी इस YouTube चैनल को सपोर्ट करिए, जहाँ तक हो सके शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण कक्षाएँ आएंगे जो आपके जीवन को उज्जवल कामना और भविष्य की तरफ ले जाएगी, उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी। अगला है 18वां, रानी केतकी की कहानी, सबको पता है इंशाअल्लाह खां। फिर आ गया रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है इसको टीजीटी यूपी बोर्ड सभी लोग समझ लें इसको, क्योंकि पिछली बार ये बोर्ड में भी आया था। ये जो क्वेश्चन आया, ये प्रश्न जो है यूपी बोर्ड में भी आया था, यूपी बोर्ड में भी आया था और यूपी टीजीटी में भी आया था। ये जान लीजिए 2021 का मामला है, 2021 में ये आया था, तो ध्यान देना। इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। अगला है नागरिक पचाड़ी सभा के संस्थापक हैं, नागरिक पचाड़ी सभा के संस्थापक हैं